जाती हूँ आपके पास। विपिन जी, आपने तो कई सारे चुनाव देखे हैं और चुनाव पर आपने विश्लेषण भी तमाम किए होंगे। इस बार जब थर्ड फेज की जब वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं ये जो सामने आया है वो रिकॉर्ड तोड़ मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया है मतदाताओं ने। इसके क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो बना होता है और कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव सेट होता है वो टूटता हुआ नजर आता है। तमाम साइलेंट वोटर, तमाम स्विंग वोटर्स, सब हर तरीके से अपना अपना दांव खेलने में लगे होते हैं। अक्षय जी, कश्मीर धरती का स्वर्ग कहलाता है, हिंदुस्तान का मुकुट है। हम अमूमन बात करते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की, तो यहाँ पर जब 10 वर्षों बाद ये लोकतंत्र का महापर्व उसका आयोजन हुआ और बहुत सफल ये संपन्न हुआ, आज जब तीसरे चरण का चुनाव ये प्रक्रिया संपन्न हुई है और कोई आतंकी हमला नहीं, किसी तरह का दंगा फसाद नहीं, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत अच्छा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है कि सही मायने में जो हम नए हिंदुस्तान की बात करते हैं, नए कश्मीर की बात करते हैं, तो उसकी नींव रखी गई है। और हम लोग कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते, हम लोग उस पर अमल करते हैं। और अगर इसकी तुलना करें पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान से, वो हर एक मंच पे बोलते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी गद्दी नहीं बचा पाए। तो यहां पर हिंदुस्तान की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और यहां पर सरकार की नीतियां और मैं विपक्ष दोनों को ये लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात जनता, क्योंकि यहां पर जनता अपनी उम्मीदें लगा के बैठी है। तो यहां पर अभी जो मेरे से पहले सम्मानित प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो मेरे थोड़े इधर हैं अपने विचार। क्योंकि देखिए, ये बात है कि हम लोग बोले कि तानाशाही की बात करें, ये बात समझ लेनी चाहिए। जैसे कि ये बोला जाता है कि ये मुल्क सबका है, और ये किसी ने ये नहीं बोला या जताने की कोशिश करी कि कोई ज्यादा बड़ा देश प्रेमी है या कोई कम देश प्रेमी है। स्वाभाविक बात है, जो देश में रहता है वो अपने मुल्क से, अपने देश से प्रेम करेगा। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए, एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक झंडा। तो यहां पर इतने वर्षों से, यहां पर अगर आप तानाशाही की बात करते हैं तो वहां पर भाजपा की बात छोड़ दीजिए, एक आम आदमी भी सोचेगा कि जो धरती का स्वर्ग कहलाता था, कितने वर्षों से कौन जाता था वहां पर। हम लोग बाकी पर्यटक स्थानों पे जाते हैं, तो वहां पर जो धरती का स्वर्ग है, अगर वहां पर इंसान ना जा पाए और हिंदुस्तान का नागरिक ना जा पाए, विदेशी पर्यटक तो छोड़िए, तो वहां पर नुकसान किसका है? हमारे देश का है, कश्मीर वासियों का है, नागरिकों का है। तो यहां पर अर्थव्यवस्था को भी बल मिलना चाहिए था। और यहां पर सही मायने में जब ये बात करते हैं कि 370 और 35 से को जब हटाया गया, मैं उसको बोलूंगा बड़े जिम्मेदारी से एक नई सुबह का आगाज हुआ है। और यहां पर हिंदुस्तान के ने एक नया इतिहास लिखा है और जिसकी आवश्यकता थी। क्योंकि यहां पर एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये बोलेगा कि यहां पर तानाशाही की बातें कर रहे हैं। यहां पर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यहां पर सबके विचारों को शामिल करना चाहिए जब चर्चा होती है। तो यहां पर तो यह बोला जाएगा किसका भला हुआ, उद्धार किसका हुआ इतने वर्षों से। यहां पर तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो चिंता का विषय है, मैं फौजी परिवार से आता हूं, मैं तो यहां पर अपनी ही फौज को दुश्मन समझ बैठे थे कुछ युवा, और वो गुमराह हो गए थे। तो क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है? तो वहां पर मुझे लगता है कि अब जो ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है, निस्संदेह, बिना शक शुमा, बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, एक नई सुबह का आगाज हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है विपिन जी, आपके पास मैं लौटती हूँ।